हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएल से वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों को बता देना चाहूँ, इसके पहले जो हमने ब्रीड स्टार्ट की थी, इसके अंदर हमने आपको पहले ही हमने जमुनापारी के विषय में आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको बर्बरी के बारे में बताया था। इसके अगले दिन जो है हमने पिछले दिन जो हमने आपको एक 3 ब्रीड के बारे में बताया था। पहले हमारी सिरोही और काश्मीरी के विषय में बताया था। उनमें आपको हमने एक दो पॉइंट और अच्छे बताए थे कि एक पश्मीना जो ब्रीड है उसके लिए काफ़ी हमारी काश्मीरी हो गई, चेंगू या चांगी थांगी हो गई, हमारी क्या है के लिए फेमस है, पश्मीना के लिए फेमस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कभी कभी, इसको आप याद रखिएगा। बाकी अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इसको एक वीडियो को कम से कम एक वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। तो आज के हमारा जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंतर्गत हमने 2 ब्रीड रखी है, जिनमें पहली है हमारी सानेन, ठीक है। उसके बाद दूसरी ब्रीड है हमारी टोगेनबर्ग। ये दोनों ब्रीड जो है मिल्क उद्देश्य से ज़्यादातर पाली जाती हैं। बाकी मैंने आपको बताया है कि हमारी काफ़ी ब्रीड जो होती हैं डुअल पर्पज़ के लिए होती हैं। बकरी का मेन उद्देश्य पालने का ज़्यादातर लोगों का जो होता है वो मीट के उद्देश्य से होता है। लेकिन ये हमारी कैसी ब्रीड है, दोनों पहली बात तो हमारी इजोटिक ब्रीड हैं, अर्थात विदेशी नस्लें हैं, ठीक है। तो आज इन्हीं के विषय में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सानेन की, तो जैसे मैंने आपको गाय में साहिवाल बताया था और आपको भैंस के अंदर मैंने मुर्रा बताया था, उसी प्रकार से दूध के मामले में जो है हमारी जो है सानेन काफी विश्व में, पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा फेमस है हमारी कौन सी ब्रीड, सानेन। तो इसका जन्म स्थान कहाँ है भैया, स्विट्जरलैंड। मैंने आपको बताया था कि जो ज्यादा फेमस ब्रीड है उनके आपको जन्म स्थान भी याद रखने हैं। वो अगर किस क्षेत्र में फेमस है, जैसे दूध के लिए फेमस है तो उसका जो दूध आपको जरूर याद रखना है। जैसे मैंने आपको साहिवाल बताया था, साहिवाल का मिल्क कितना होता है वो आपको याद रखना है, क्योंकि मिल्क पर्पज के लिए है। मैंने कभी नहीं कहा है आपको कि हरियाणा का आपको मिल्क याद रखना है, ठीक है। तो हमारी सानेन जो है कैसी मिल्क पर्पज के लिए ज्यादा उद्देश्य से पाली जाती है, तो इसका ऑरिजिन आपको याद ही रखना है। जितने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा आपको बताऊंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा, और आपको सभी पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेना है। तो पहले हमारी जो सानेन है कहाँ है, इसका ऑरिजिन भैया स्विट्जरलैंड है। सर पहले इसकी बात करूँ, क्वीन ऑफ मिल्क हमेशा एक क्वेश्चन ज्यादातर यूपी कैडेट हो गया और यू बोर्ड में अगर 11 जब आप पेपर देते हैं बोर्ड का उसमें भी पूछा जाता है, और अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें भी हमेशा पूछा जाता है कि क्वीन ऑफ मिल्क के नाम से किसको जानते हैं। यहाँ पे गुड़ नहीं देगा कि मतलब बिरी उसके अंदर गुड़ के अंतर्गत क्वीन ऑफ मिल्क किसको कहते हैं, खाली यही देगा क्वीन ऑफ मिल्क किसे कहते हैं। तो क्वीन ऑफ मिल्क जो है इसको जानते हैं सानेन बकरी को क्वीन ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। ऐसा पॉइंट है कि बीएमपी है था भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करूं प्रेजेंस ऑफ ब्रीडिंग बोथ द मेल एंड फीमेल। जैसे हमने आपको इसके पहले जो हमारी ब्रीड थी उनके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि क्या है, उनमें जो दाढ़ी है वो मेल में उपस्थिति होती है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी जो हमारी सानेन बकरी होती है इसमें जो है वो नर और मादा दोनों में क्या होती है, दाढ़ी की उपस्थिति पाई जाती है अर्थात पाई जाती है। तो बियर्ड माने यहाँ पे दाढ़ी है, मेल एंड फीमेल अर्थात नर और मादा दोनों में क्या है, दाढ़ी पाई जाती है। इसके बाद कैसी है, हॉर्नलेस ब्रीड है। हॉर्नलेस का मतलब इसकी क्या होती है, सींग नहीं पाए जाते हैं। कैसी ब्रीड है इसमें, मतलब चाहे मेल होगा या फीमेल होगा उसमें क्या है, सींग नहीं पाए जाएंगे। जैसे आपको साइड में पिक्चर दिख भी रही होगी सानेन की, इसमें क्या है आपको हॉर्नलेस ब्रीड है तो इसमें क्या है, हॉर्न आपको एक भी नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद इट इज सुटेबल फॉर कोल्ड रेजिंग, करेक्ट। कोल्ड रेजिंग मतलब ठंडे क्षेत्रों के लिए ज्यादातर उद्देश्य से पाली जाती है। तो ज्यादातर मतलब स्विट्जरलैंड हो गए, जितने ठंडे क्षेत्र हैं वहां के लिए उपयुक्त नस्ल है। ये हमारे भारत में हम इसको नहीं पाल सकते, क्योंकि भारत में अलग टाइम पे अलग अलग क्लाइमेट आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नहीं पाला जा सकता, ठीक है। तो कैसे कहाँ उद्देश्य ज्यादातर होती है भैया, कोल्ड रेजिंग के लिए सुटेबल है, अदर रेजिंग के लिए सुटेबल नहीं है। अब हमने बात की है कि ये कैसी है, मिल्क ब्रीड के लिए, मिल्क पर्पज के लिए है, क्वीन ऑफ मिल्क भी कहते हैं। तो इसका दूध हमें जानना बहुत जरूरी है। तो कितना देती है भैया ये, 800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। यहाँ पे जो मैंने एलपी लिख रखा है, यहाँ पे लैक्टेशन, एलपी का मतलब होता है लैक्टेशन पीरियड था ब्यांत काल। अपने एक ब्यांत काल में कितना दूध देती है, ठीक है। तो कितना देती है, 800 लीटर देती है। टोकेन बर्ग की बात करें अब इसके बाद, टोकेन बर्ग हमारी कैसी है, मिल्क पर्पज के लिए ब्रीड पाली जाती है। तो इसका भी कहाँ है भैया, स्विट्जरलैंड में।
जहां उसका है वहीं इसका भी है। तो ये भी कोल्ड रीजन के लिए, इसको भी हर जगह नहीं पाला जा सकता। इसको किस नाम से जानते हैं? मिल्क चैंपियन के नाम से। अब ये हमेशा आपको दो चीजें अच्छे से याद रखनी है, ये हमेशा आपको डाउट करेंगी कि क्वीन ऑफ मिल्क किसको कहते हैं, मिल्क चैंपियन किसको कहते हैं। तो क्वीन ऑफ मिल्क आपको याद रखना है कि सानेन को कहते हैं, और जो मिल्क चैंपियन है वो किसको बोलते हैं? टोगेनबर्ग को बोलते हैं। कैसी ब्रीड है? ये भी भैया हॉलनेस ब्रीड है, ठीक है। इसमें भी जो है नर और मादा दोनों में सींग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो चॉकलेटी होता है। कैसा होता है? इसका जो कलर होता है भैया वो चॉकलेटी होता है, ठीक है। हर जिस प्रकार की हमारी चॉकलेट होती है उस प्रकार के इसका जो है वो कलर पाया जाता है। और ये भी कैसी ब्रीड है? मिल्क पर्पज के लिए ब्रीड है। तो इसका भी हम मिल्क हमें जानना काफी जरूरी है, क्योंकि कितना दूध देती है? 5 से 6 लीटर पर डे दे देती है। पर डे से यहाँ मतलब दोनों टाइम से लिया जाता है, सुबह भी और शाम से। एक दिन में जो है ये कितना दूध देती है? 5 से 6 लीटर के आसपास दूध दे देती है। कौन सी? हमारी टोगेनबर्ग। तो आज की वीडियो में हमने दो नस्लों पर बात की, एक सानेन पर और एक टोगेनबर्ग पर। ये दोनों हमारी मिल्क पर्पज की ब्रीड है। पहले हमने सानेन, इनका दोनों का जन्म स्थान कहाँ पे है? सेम ही है दोनों का। कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। पहला आपको पॉइंट इसमें याद रखना है, सानेन में कैसी है? क्वीन ऑफ मिल्क के नाम से जानी जाती है। और ये कैसी है? हॉलनेस ब्रीड है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। और ये वाला पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, किसमें? नर और मादा दोनों में जो दाढ़ी है वो पाई जाती है, ठीक है। इसका आपको याद रखना हो तो ये दूध याद कर लीजिए कितना देती है? 800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड देती है। टोकनबर्ग में जैसे मैंने आपको बताया कि इसको कैसे मिल्क चैंपियन के नाम से जानते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको भी आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये हॉलनेस ब्रीड है। इसका दूध कितना देती है? तो 5 से 6 लीटर पर डे देती है, ठीक है। आशा करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस टॉपिक को अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आज का जो आपको वीडियो है आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एनिमल्स वेंडी किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।